शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं एक बार फिर से कि ये हमारे फायर हिमन जो है, ये जो फायर हिमन जो है, ये फायर हिम जो है, ये एक पोयम है, ये एक पोयम है। और ये जो पोयम है, ये पोयम हमारा पोएट्री सेक्शन का 8वां लेसन है भाई। ये 8वां कविता है जिसका लेखक इंडिया के एक मशहूर कवि और इंडिया के एक मशहूर हमारा लघु कहानीकार जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर, राइट। ये हमारे के दारूवाला है, ये के दारूवाला है जिनका पिक आप देख रहे हैं सामने। और ये भारतीय होने के नाते और भारतीय होते हुए भी इंग्लिश लिटरेचर में मतलब अंग्रेजी साहित्य में अपना अपना जो है कविता के माध्यम से कुछ एक योगदान दिए हैं, ठीक है। ये भारतीय हैं और भारत में होता है कि हिंदी को बढ़ावा ज्यादा दिया जाता है, लेकिन इनका ऐसा कोई विचार नहीं था। ये इंडिया में रहते हुए भारतीय नागरिक कहलाते हुए भारत के कवि होते हुए अंग्रेजी में अपना क्रेडिट दिए, मतलब अंग्रेजी के क्षेत्र में अपना योगदान दिए, ठीक है। ये अंग्रेजी में अपना पकड़ बनाए और अंग्रेजी में छोटे छोटे कहानी और कविता लिखा करते हैं। ये अंग्रेजी कवि कहलाते हैं इंडिया के होते हुए भी, ठीक है। उसके बाद कहता है इनका जन्म 1937 में हुआ था, कल भी बता दिए थे। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि के दारूवाला वाज बोर्न, जन्म कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1937 में हुआ था। फिर पूछेगा आपसे कि के दारूवाला बिलोंग्स टू खालिस्तान इंडिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड देगा तो आप इंडिया उसमें ऑप्शन बनाइएगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश के ये राइटर हैं तो इंग्लैंड से बिलोंग करते होंगे, ऐसा आपके सोच विचार यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ये इंडिया के ही थे और जिस समय हमारा पाकिस्तान, हमारा लाहौर इंडिया के ही हिस्सा में था, उस समय हमारा डिवाइड नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी समय का इनका घटना है। तो 1937 में जन्म हुआ है हमारे इंडिया में ही, उस समय हमारा पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो इसका कुछ ऐसे कुछ इनके बारे में शॉर्ट नोट्स है और कह सकते हैं कि शॉर्ट पॉइंट है इनका, जो कुछ इस प्रकार से है जिनके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या है, तो फायर हिम एक कविता है, मिस्टर के दारूवाला ने लिखा है। और इसके फादर जो थे मैं कल ही बताया था, फादर का नाम इसलिए लिखना पड़ रहा है, इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इनके पिताजी भी वहां गए थे। कहाँ गए थे, वो जलता हुआ घाट के पास, है ना। तो ये पिताजी के साथ है, तो ये भी एक सवाल बनता है कि मिस्टर के दारूवाला वाज पासिंग थ्रू द बर्निंग घाट विथ, किसके साथ वो थे, तो वो अपने पिता के साथ, वो अपने पिताजी के साथ वो अपने घाट के पास वो गुजर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा, इसीलिए मैं आपको इनके पिताजी का भी नाम ले रहा हूं, क्योंकि पिताजी से ही हम लोगों का एक बढ़िया पहचान होता है, तो पिताजी का भी इसमें नाम आना जरूरी है। इनका जन्म जो है 1937 में, अभी अभी मैंने बताया, फिर से रिपीट हो रहा है, 1937 में 1937 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जिस समय इंडिया का वो हिस्सा था। तो इससे आप घबराइएगा, चौंकिएगा नहीं कि मास्टर वहां पे पाकिस्तान लिख रहा है और बार बार वो अपने लैंग्वेज में बोल रहा है कि वो इंडियन पोएट है, वो भारतीय हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं बार बार। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपको ध्यान देना है कि ये 1937 से है और भारत आजाद 1947 में हुआ था। तो भारत का एक अपना एक जो देश बना था वो 1947 में बना था। तो उस समय हमारा पाकिस्तान, लाहौर, ये सब हमारा इंडिया में ही ये था, तो उस समय वो इंडिया का ही पार्ट था, तो हम इसको इंडियन ही ना कहेंगे। तो ये कभी इंडियन है, आप सेटिस्फाइड रहिए, कभी आप कंफ्यूजन में मत होइएगा, ठीक है। आगे बात बढ़ाते हैं। के दारूवाला इज अ मेजर इंडियन पोएट, हाँ जी, ये हमने अभी बताया, एक भारतीय कवि हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, ये लघु कहानीकार भी है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये भारतीय होते हुए भी अंग्रेजी के भाषा में, मतलब कि ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर में ये अपना योगदान दिए। इनका कुछ सोच विचार उस टाइप का आया और हिंदी के साथ साथ
हिंदुस्तानी होने के साथ साथ इंग्लैंड के भी लैंग्वेज में कुछ अपना क्रेडिट दिए, इंग्लिश के क्षेत्र में भी अपना कुछ नाम किए हैं, जिसका नाम है KKN दारूवाला। ठीक है, ही हैज रिटेन, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ओवर 12 बुक्स। अभी लगभग जो है वो 12 किताबें जो है, 12 पुस्तकें हैं, 12 ऐसी रचनाएं हैं जो लगभग में ऐसा 12 से ऊपर तक लिखे हैं। एंड पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नोवेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी बिहार बोर्ड उटाक पटांग क्वेश्चन सवाल पूछ देता है, तो उसमें आपको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैं ये सब चीज बता देता हूँ। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट नोवेल था वो मार्केट में पब्लिश्ड हुआ था 2009 में। 2009 में उनका पहला नोबेल आया था, पहला उपन्यास आया था। ठीक है, लगभग उन्हें 12 से ऊपर कविताएं, मतलब सॉरी किताबें लिखे हैं अपने कैरियर में। ठीक है, ये इनको जो है वो नोबेल का नाम था, जरा नोबेल का नाम भी दे दिए हैं, फॉर पेपर एंड क्रिस्ट। ये फॉर पेपर एंड क्रिस्ट जो है ये 2009 में लॉन्च हुआ था, इनके कैरियर का पहला नोबेल था। ठीक है, आगे आइए, इनका शिक्षा जो हुआ था प्राप्त वो कहाँ से हुआ था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। अब बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं सर ये पंजाब में, ये पाकिस्तान में अभी बोल रहे हैं लाहौर में, तो अब बताइए शिक्षा प्राप्त करने वहां से वीजा बना के आए थे। भारत के ही शिक्षा में बहुत परानौजान है कि कोई पाकिस्तान से इंग्लैंड से इंडिया पढ़ने आएगा, ऐसा कभी हो रहा है बताइए। अब इंडिया कौन आ रहा है, जिसको भाई लग रहा है कि इंडिया से कुछ ऐसा फायदा है, वो भी किस क्षेत्र में, तब व्यापार के क्षेत्र में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया से नहीं। इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, इंडिया में कौन आएगा MBBS करे, इंडिया में कोई आएगा? 40 लाख में 50 लाख में बाहर में हो जाता है MBBS, और इंडिया में कौन 1 करोड़ रुपया खर्चा करे आवेगा? आवेगा बाबू, बोलो ना, तो नहीं बोलता कहीं नहीं, ए मैया नहीं बोले अब हो तो नहीं के नहीं सुनाई पड़ा हो का, तो नहीं इंग्लैंड से न है, बोला ही तो नहीं के बोला ही तो समझ में ना अब हो ना। अरे बोल जैसे दे आप, एक नेट लैंग्वेज हमारा क्या होता है, एगो नेशनल होता है, एगो इंटरनेशनल होता है, एगो नेटिव होता है। नेटिव माने आपकी आसपास माहौल में बोला जा रहा है, राज्य के अंदर में, आपके राज्य के अंदर में बोलल जा रहा है, आपके गांव में, घर में, समाज में बोलल जा रहा है, तो वो भाषा भी बोले। अब आपके इंडिया के अंदर में बोलल खाली जा रहा तो नेशनल भाषा है ना हो। और अगर इंडिया के बाहर में भी वो बोलल जा रहा है तो इंटरनेशनल। तो तोहनी कौन प्रजाति में है, इंटरनेशनल में है कि नेशनल में है कि नेटिव में है? तो सबसे पहला आदमी का जीवन का आधार होता है नेटिव, होता है कि नहीं होता है? ए बाबू बाबू, समझ में आ रहा है ना? तो नेटिव लैंग्वेज हमारा कौन है, भोजपुरी है, हिंदी है ना मैया? हाँ भोजपुरियो है, नहीं समझे तू? मगहियो है, मगही में तो तोहनी के ज्यादा मन लगबे करे है। मन ओकरे में ज्यादा लगे है जेकर अंदर रात ज्यादा विकास हुआ है ना। अभी फ्रेंच बोले लगेंगे तो तोरा विकास नहीं है फ्रेंच के अंदर में, तो समझ में कुछ ही आएगा? आएगा ये छोटका आएगा? नहीं आएगा। तो टोपी वाला कितना बढ़िया से बोल। आइए तमैया सुनो, तोरा लग रहा हुआ कि पाकिस्तान में जन्म लेल कहल और पंजाब में लेल पढ़े, हाँ इंडिया के हले। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों भाई हले, दोनों अपना जुड़वा भाई हले। पहले एक ही धरती और एक ही राज्य और एक ही देश के निवासी हले सब, तब बाद में ना डिवाइड होले। एक चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ में इनका शिक्षा उच्छा हुआ था। आगे आइए, अगला देखिए, इनका कुछ ऐसा वर्क्स है मैया, इसका कुछ वर्क्स पूछता है, बाबू ध्यान दे रहा है ना? हाँ, जो है ये शिक्षा प्राप्त हुआ था चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इनका कुछ किताबें हैं, इनकी कुछ किताबें हैं, जरा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, या लीजिए, जगह है ये है तो फैलावे में कुछ ही है कि ना? यहू एगो तरीका है कि ना है? बता, ये बुक्स है, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं, किताबें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए, कभी कभी किताब ना देगा, कभी कभी इनका वर्क्स देगा, इससे घबराइएगा मत। एक मतलब भी होता है रचनाएं, एक मतलब ही रचनाएं, या इसका मतलब भी होता है कृतियां, इसका मतलब भी होता है पुस्तकें। क्या होता है? पुस्तकें होते हैं। इस सबसे घबराइएगा ना मैया। हाँ, काहे कि वर्क का कभी भी प्लुरल नहीं बनता है, इसका कभी प्लुरल फॉर्म नहीं होता है बाबू, इसका प्लुरल फॉर्म कभी नहीं होता है। इसीलिए आज के बाद अगर वर्क का वर्क्स रहेगा तो ये मत समझना कि ये प्लुरल है, ये प्लुरल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब है कि मीनिंग चेंज कर रहा है, ये मीनिंग बदल दे रहा है।
ठीक है, एगो नया मीनिंग बनाता है जिसका मतलब होता है रचनाएं, कृतियां और पुस्तकें। इस सब में टेंशन नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो इनका है कि द ग्लास ब्लोवर सिलेक्टेड है, लव अक्रॉस द साल्ट डीज है, और कलेक्टेड पोएम्स है इनका अंडर ओरियन। अंडर ओरियन का मतलब होता है ये 1970 में, हाँ 1970 में जो है इनको पब्लिश किया गया था। किसमें किया था? 1970 में किया गया था। और इनको ये वाला को किया गया था 1971 में। एप्रीसन इन अप्रैल। पूछता है, ये सबसे पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो। अंडर ओरियन पूछ देगा कि अंडर ओरियन हैज बी रिटन बाई, तो केकिन दारू वाला, ठीक है, 1970 में, और ये 1971 में। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में, 1976 में हुआ था। तो ये सब मार्केट में आने का डेट है, मार्केट में आने का वो साल है जिसको कभी कभी पूछ देता है। जो किताब में मेंशन है वो पूछने की संभावना रहता है। कभी भी टीचर और मैडम के बात में ना रहना, तो नहीं समझा कि नहीं समझा। तो यूट्यूब में बहुत लन फन बोलल जाता है, लेकिन हम बड़ी सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन के हम जानते हैं कि क्या यहाँ पर दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, समझे ना भैया। तो किताब में जो है वो पूछेगा, जो किताब में नहीं है वो नहीं पूछेगा। आलतू फालतू गूगल बाबा के तलाश में मत रहना। गूगल ऐसा है ना कि कभी तो ये ज्ञान दे है भी, और भी इतना ज्ञान दे है कि जो रहे अपने पास ज्ञान में वहू ज्ञान में मलिन हो जाए, समझनी ना। तो गूगल है, ओकरा में ज्यादा तो ज्यादा टन फीस करेगा, तो डालेगा एगो तो वो आंसर देगा 75 गो ले। तो उसमें तुमको बहुत दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होगा। इसी चीज से बचिएगा। तो किताब का जो मेन मीनिंग है, किताब का ही मीनिंग आप बढ़िया से पढ़िए, आलतू फालतू चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। एक में जैसे कर जन्म नहीं दिया, तो हमको जन्म नहीं दिया, तो हम जन्म सॉरी मरण नहीं दिया है, तो मृत्यु काहे हम रटेंगे यूट्यूब से, काहे रटेंगे गूगल से, किताबों में देबे ना करके। तो वो एकदम मूर्ख है बिहार बोर्ड है, वो पूछ देगा आलतू फालतू क्वेश्चन, तुरंत उस पर केस हो जाएगा। कैसे केस होगा? लइकन के सिलेबस में है ये नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस से सवाल कहाँ उतार दिया इम्पैक्ट प्लेयर में, बताइए। आके छक्का छक्का मार के जिता दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब सिस्टम बदल रहे बाबू, तो ध्यान देना, इसे बता दे रहे। तो जेकर जन्म तिथि है तो याद करना, और जेकर मरण तिथि नहीं है ओकरा याद नहीं करना। ये नहीं कि जाके आज बोलेंगे गूगल जी बताइए के दारू वाला का मौत कब हुआ बताहू, तो उन्हें से दे देगा, माने कि मरले कल परसुन तरसुन, तो ओकरा से बिहार बोर्ड को का फर्क पड़े वाला है। अब नया सिलेबस अपडेटेड आई थे तो ओकरा में वो जोड़ते, जोड़ते कि नहीं जोड़ते, ए बाबू जोड़ते ही ना, तो अगला लेकिन पढ़ते, तोरा पढ़े से का मतलब लगल है कि नहीं। ये सब ध्यान में रखिए, टॉपिक समझ ल। संतोष बाबू इधर आइए आप, जो हम अपडेटेड करवाए हैं आज वही वाला ना डाले हैं, वही ना है। हाँ, तो हमको लग रहा है कुछ लन फन में ऐसा लग रहा है, नहीं ठीक अब लग रहा है, हाँ अब ठीक लग रहा है। देखिए हम आपके लिए हर दिन जानते बाबू, दिन रात जग के 12 बजे रात दिन दोपहरिया जग जग के हम कंटेंट चोरा चोरा के एने ओने से तोरा लिए लाते हैं। काहे ला? अब बिना चोरी कैले आदमी के पेट भरले है। अभी बड़ा बड़ा कुर्सी पर बैठल है ना बाबू, हमनी नहीं छोटकन चोर है, बड़का बड़का चोर हमारे देश के चलाभी वाला बैठल हथिन ना। हमनी छोटकन चोर चोर नहीं है, और हमनी कौनची वाला चोर चोर नहीं, अपन जारी मानी फायदा के लिए हम ना काहे ला कि आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, है ना। लेकिन जो आगे बढ़ल है ना वो कहे थे कि ना इंडिया से भी हम आगे बढ़ जिए, तो लूटे में सब लगल है। था हमनी के लोकल लोकल बैंक में अकाउंट है और ओखनी के शीश बैंक में है, बताही तो ना, तैयो लूटे में लगल है। देखिए ना एकदम कहाँ से उठ उठ के दिल्ली के एकदम मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से उठ उठ के गया, गली मोहल्ला में प्रचार कैले चल रहे कि अबरी बार ध्यान दे दीजिए, है ना, बस अबरी बार। तो ये बताइए कहीं ना कहीं ओकरा फायदा है तब ना। तो हमने वैसा नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिखावें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लावेंगे, तब ना यूट्यूब पर हमारे चलेगा, तब ना लेकिन सर्च मारेगा कि मानपुर वाला इंग्लिश गुरु देख तो रे बढ़िया पढ़ावा होगा, तो नाम सुन ले ही हो, है कि ना। अरे सर बताई ना, तुम नहीं बताई मी, तो अब माने पढ़े भी लचर पचर नहीं है, तो कोई सुनती मैया, तोर भैया तोर भाभी तोर चाचा तोर चाची कोई घर के मोहल्ला वाला कोई देख को देखी हमारी सर हथिन, अब पढ़े भी बढ़िया से है ना, तो दिक्कत है ना बाबू, है कि ना है। अगला दिन से तोरे बोल देगा कि न जो कहीं दूसरा ही जो दुकान चेंज कर ले, है ना। तो ये दिक्कत है, इसीलिए हम क्या करते हैं हर दिन अपडेटेड रहते हैं। ये वाला हम तो देखिए कल हम पढ़ाएंगे तो ये वाला नहीं था, आज देखिए अपडेट करके लाए हैं, समझे कि नहीं समझे। आज ही खत्म कर देंगे, घबराइए ना, खत्म कर देंगे इस आज पूरा, ठीक है। देखिए फायर हिम, एरा क्या पढ़ेंगे,
फायर हिम, ये आग स्तुति या आग गीत, आग आग आग, आग स्तुति या आग गीत, आग गीत है ना। अच्छा कविता है, क्या है ये, कविता है। लो तो फायर हिम जो है एक पोयम है, जिसे जिसे के एन दारूवाला ने लिखा है, के एन दारूवाला ने लिखा है, जो एक मशहूर माने एन इंडियन पोएट। ले भैया कैसा पोएट है, एन इंडियन। तब पूछेगा कि फायर हिम का लेखक, तो के एन दारूवाला फायर हिम का लेखक, फायर हिम का लेखक के एन दारूवाला का कविता का नाम क्या है, फायर हिम ना। और फायर हिम का लेखक कौन है, के एन दारूवाला। के एन दारूवाला जो है वो इंडियन पोएट है, ये एक भारतीय कवि हैं, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है लघु कहानीकार, लघु कहानी कार होता है। और बाबू हो एन आईपीएस, और ये आईपीएस अधिकारी भी थे, इंडियन पुलिस सर्विस में भी अपना योगदान दिए हैं। तो क्या लगता है कि खाली कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे? नहीं, इनका नौकरी भी था, जॉब भी था, अपने आप को आईपीएस अधिकारी के पद पर भी सेवा दिए थे। कभी कभी पूछ देता है जो कि किताब में आपको लिखल नहीं है, तो नहीं है तो इसको इग्नोर करके चलिएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? हाँ ठीक है। आगे ये वाला पूछेगा जिन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड, हाँ जी बहुत खतरनाक क्वेश्चन ही है, एकदम पूछते पूछते रह जाता हर साल, समझा कि नहीं? हल्का अगर पुरवैया मार दिया ना तो पूछिए देगा, और नहीं तो इनको नहीं है मारा तो हो सकता नहीं पूछेगा, लेकिन सही में पुरवैया मार दिया तो ये पूछ देता है, समझा? तो एकदम पूछते पूछते रह जाता है। तो बोलिए हमारे के एन दारूवाला, जो के एन दारूवाला है, वो साहित्य एकेडमी अवार्ड मिले था उनको क्या 1984 में? 1984 में इनकी मशहूर एक पुस्तक है जिसका नाम है द कीपर ऑफ डेड, द कीपर ऑफ, ये उनकी पुस्तक है। यही पुस्तक के लिए उनको सम्मानित किया गया। जब तक कोई भैया काम नाम अच्छा नहीं करती तब तक ओकरा बताई तो कोई सम्मानित करल जाए पुरस्कार से। अभी कहीं ना कहीं तो ओकर पीछे कोई रीजन रहा है तभी ना। अब मान ली कि भैया केकरो भारत रत्न देवल जाई है, तब भारत रत्न के काबिलियत रख रहा है तब ना, उस लाइक उसके पास टैलेंट एबिलिटी है तब ना भारत रत्न देवल गले। हमरा तोरा नहीं देवल गले, हमर दादा के नहीं देले, हमरो दादा 20 बीघा दम बनैल के हमनी के धन संपत्ति, पापा 5 भाई होले, 5 गो बेटा जन्म दे के गेले, 5 गो बहू ला के गेले, इतना मनी पोता पोती, तो ओकरा कहे ना अवार्ड मिले। तो ई सबसे अवार्ड ना मिले बेटा, ई सब में ना लगा रही है ना, अवार्ड मिला है कुछ अलग कारनामा से, समझनी ना? तो तोहनी खाली वही समय लगले रहता है, तो तोहनी के छोट को एगो कपो न मिलेगा, समझी ना? तो एक मिले ए मैया, हाँ तोहनी नाम करो तो तोहनी के कुछ मिलवो कर, तो सरकार तोहनी के ऊपर ध्यान दे रही है, समझे ना? तो एक देवल गए, कौची देवल गए? साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 में, द कीपर ऑफ द डेड। आगे सुनिएगा जरा, इनकी कविताएं जो आती थी ना मैया, एकदम देहाती में, दम गांव इलाका पर आता था, क्योंकि भारतीय हैं और भारत में सबसे ज्यादा घटना और सबसे ज्यादा कमी कहाँ होती है? गांव में होती है। लेकिन अगर बात किया जाए से सुरक्षित का, बात किया जाए शांति का, और बात किया जाए खुशी का, तो सबसे ज्यादा गाँव में रहता है शांति सुखी, ना रहा है? हाँ, तो ये बेचारा बहुत चालाक आदमी थे, इस शहर के एकदम इग्नोर करते थे कि ना वो बड़का बड़का शहर, बड़का बड़का बिल्डिंग और चिकन चिकन रोड हो, एकदम पाँव को खियातो, और बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो तो वहाँ हौच पौच के जिंदगी हो, वहाँ लूटल जाता है, ठगल जाता है हमनी के। तो बड़का बड़का शहर में मैं सोचे कि बड़ी सब सीधा सीधा रहा थी ना, बहुत टेढ़ टेढ़ रहा थी। लेकिन गांव देहात में जाइए, वही देखिए एकदम पूरा गांव देहात में कोई पर्सन रहिए, अनजानो रहिए, अगर आप बैठ गए ओकर दरवाजा पर तो तोरा एक आध लोटा, एक आध गिलास पानी से पहले तोरा स्वागत करल जेतो, ओकरा बाद में तोरा से पूछताछ करल जेतो कि हाँ कहाँ है, कौन है, कहाँ जीवा, किनका खोजा। लेकिन शहर में ना, बेल बजाइए, पहले बेल बजावे पड़ता है ना, ओकर बाद 2 तल्ला पर से 5 तल्ला पर से हुला के लोगों खिड़की से, फिर ओकर बाद तुम मुड़ी टाइट के ले रही, हाँ फलन जी ना है बा, लेकिन हमने तो कैसे, हमने तो जाके डायरेक्ट ढुकाइए, डायरेक्ट सामने निकल के तो एकदम ना। तो ये होता है हमारे गांव का एक कुछ अलग क्वालिटी है ना। तो इनकी गांव के पृष्ठभूमि पर माने रूरल लैंडस्केप, तो पूछेगा
कि बताइए इनकी कविताएं जो बेस्ट होती है वो किस पर, तो रूरल लैंडस्केप पर आधारित होती है। इनकी कुछ मशहूर अन्य कविताएं हैं, जरा सुनिएगा ये भैया। कौन कौन, अंडर ओरियन 1970 में, एप्रीसन इन अप्रैल 1971 में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। ये सब पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, कभी गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, काहे कि हमारा ही दोनों मीडियम पढ़ा थून, कुछ अंग्रेजी मीडियम से तो कुछ हिंदी मीडियम से, समझ ली न मैया। तो कुछ मैया लोग ज्यादा इंग्लिश मीडियम में ध्यान देती है। जैसे तक द पोएम फायर हिम हैज बीन रिटेन बाई के.की.एन. दारूवाला, ये के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया कविता है। ही बोन द साहित्य एकेडमी, ये साहित्य एकेडमी अवार्ड जीते थे कब, 1984 में, फॉर द कीपर ऑफ द डेड, है ना। ये उनका एक पुस्तक था, उसके कारण मिला था इनको। ही इज एन इंडियन पोएट, ये इंडियन पोएट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एंड आईपीएस अधिकारी है। समझ में आ रहा ना मैया सबको, बाबू आ रहा है ना। हाँ, इन्होंने नहीं ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना है। He claims his poem to be rooted on rural landscape and earthy। कहने का मतलब बाबू इनकी कविताएं गांव के पृष्ठभूमि पर, ग्रामीण क्षेत्र पर इनकी कविताएं आधारित होती है, जिनका नाम है के.की.एन. दारूवाला। इनका वर्क्स है, अलग रचनाएं हैं। अंडर ओरियन 1970, एप्रीसन इन अप्रैल 1971, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976, ये एम भी आई है भैया। हाँ, और एक बाद में एगो ई वाला अंडर ओरियन, ये दो गो जरूर आप याद कर लीजिएगा, पूछ देगा बिहार बोर्ड में तो कभी आपको दिक्कत होगा। आइए हम कुछ आपको जो है ये सैम्बल, जो कल आप लोग को दिक्कत हो रहा था कि हाँ तू ऐसी बात देहू कि टावर ऑफ साइलेंस कोची होवा है, शमशान घाट कोची होवा है ना, घोस्ट कैसन होवा है, कैसन बर्निंग हार्ट होवा है, एम्बर्स कैसन होवा है, तो सब तोरा हम पिक्चर के जरिए समझा रहे बबुआ। सुनिए बाबू ध्यान देना, हाँ यही टावर ऑफ साइलेंस है, जहां पारसी धर्म में, किस धर्म में, पारसी में, याद रखना, द पारसी रिलीजन में, द पारसी रिलीजन में, याद रखना, द पारसी रिलीजन, जो हमारा पारसी जो धर्म होता है, उसी पारसी धर्म का जो मैया डेड बॉडी मरा है ना, मरना तो तय हो, आज न कल तो जैबे करवा, चाहे कोईयो धर्म से बिलोंग करा, तो कोईयो जाति से बिलोंग करा। हाँ, अभी मौका हो बतिया ला, हंसला, मुस्कुरा ला, कखनी नजर पलट गेलो भगवान के कि चल जीवा वही हम सबके मंजिलो जहाँ, है ना बाबू। तो इसलिए हमेशा हमेशा मुस्कुराते हंसते रहना चाहिए। हाँ, कभी टेंशन डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए आदमी के। यही टावर ऑफ साइलेंस से मैया देखो, और यहाँ आदमियन के देखी देखी ला के टांग के देखे थी ना, ये गेटवा के खोल के, और यहाँ से देखी टांग आवा थी ना, इसी तोरो टांग तो हमनियो के, हाँ, और टांगले ला के यहाँ पे रख देतो, और यहाँ पे से कौची हुआ पता हो तो के, चील हो गलो और बड़ा बड़ा पक्षी जानवर सब खा के घी दूध तोरा एकदम खत्म कर देगा। एक ही न जलाता है और न ही लोग दफनाता है। पारसी लोग जो है अपने डेड बॉडी को यही टावर ऑफ साइलेंस के पास अंतिम दाह संस्कार मतलब क्रेमिनेशन, अपना लास्ट वाला जो यात्रा है इन लोग का, वो कहाँ है, टावर ऑफ साइलेंस के पास। यहाँ जाके पुट कर दिया जाता है। पुट मैंने क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, और वहां पे जितना भी पक्षी पशु जानवर होता है वो खा के इसको क्या करता है, खत्म करता है। ये लीजिए हमारा बर्निंग हार्ट है। मैया देखी नदी के किनारे कैसे जले थे, हाँ ऐसी हमनियो एक दिन जलमी फल्गु के बगलवा में, है ना, वहीं पर रबर डैम बनले है। हाँ, और वहीं पर ऐसी ही हमनियों के एकदम खोर खोर के जलावल जी, तो एगो बड़का देख न जला है ना बढ़िया से, तो हुर हुर के जलाव है। एगो बढ़िया गो टोना बांस बल्ला ले रहतो, और वहां ना एकदम घींच के जमा कर करके यही जलावल जाएगा। देखो नदिया के पनिया एकरे में सब जला उला के जो तोर बचतू ना छोटकन छोटकन पटवा, उस सब एक में दहा देवल जीतो, और कुछ लोग नेहा उहा के एक बगलवा में जिलेबी पूरी मिला है ना। हाँ, तो वहाँ जिलेबी पूरी खैमी, और बाद रबर डैम से पार होके भूसंडा फील्ड से गुजरते आज में मफासिल अपन जाने तने घर वन जेमी है कि ना मैया, तो जाना जरूरी हो। हाँ, यही सब के मंजिल हो बाबू मैया, ध्यान देना। देखे थी ना कैसे लहर ले,
ई जाने ही कहाँ के घटिया दिल्ली है, ई वहां के घटिया वाराणसी के घटिया है। हाँ, गंगा के तट के किनारे वाला है। हाँ जी। तो ये घाट कहाँ था? जलता हुआ घाट था। कैसा? जलता हुआ। और कहाँ है? नदी के तट पर। ये नदी के किनारे का है और ये कविता में भी नदी के किनारे का है। तो पूछ देगा कि घाट कैसा था, तो बर्निंग घाट था, जलता हुआ घाट था। तो हाँ सर ठीक है। और वो किसके किनारे था? तो नदी के किनारे था, वो नदी के तट पर था। समझ में आ रहा है ना? और बताइए टावर ऑफ साइलेंस मतलब क्या होता है? तो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है जहां पारसी लोग अपने डेड बॉडी को क्या करते हैं? जलाते हैं अंतिम दा। हाँ, देखा है, एक देखा हो ना? बड़ी प्रकार के रहा है, कोई एकदम भयानक देखे में लगा है तो कोई थोड़ा हल्का लगा है। सब प्रकार के एकरा में एखनी के कौची नाम है? घोस्ट। अब बाबू मुर्दा उर्दा जात है तो वहां जले के बाद ओकर आत्मा तो इन्होंने भटकबे न करता है। तो कोई आत्मा हुआ जो बड़ी भयानक हुआ है, ना जो जिंदा में सीधा रहे तो मरल में बड़ी खतरनाक हुआ है। तो ई खतरनाक वाला हो, ई तो ओकरो से ज्यादा खतरनाक हो। ई थोड़ा हल्का उल्का चल सको, ई बेचारा एकदम सीधा साधा लगे तो है ना। ई तो बहुत बढ़िया लग रही है, समझे ना? ई मरल नहीं लग रहा, जिंदा लग रही है। एकरा देखा, ई दादी हो लगा हो। आ एकरा देखो, ई देखे था। तो ई सब हर 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 प्रकार के वैरायटी होवा है कि ना? तो इस सब से बचिएगा, बर्निंग घाट के तरफ। ये सब तो आम बात है, भटकना, दौड़ना, घूमना और लोगों को भयभीत करना। हाँ, ये हमारा है फास्फोरेंसिस। फास्फोरेंसिस माने ये जे आगिया के चिंगारिया है ना, ये सब देखो ना उठ रहा है, ये ना उठ रहा है। देखो ये दाना दाना नहीं चिंगारिया उठे थे। कभी कभी तू लगैले होती होलैया फूकनी है ना, होलैया। हाँ, होलैया होलो। हाँ हाँ, तो ई सब ओकरा में से चिंगारी निकले मैया, बड़का बड़का गोला लपटा निकला है। तो ई सब कौची है? फास्फोरेंसिस है। ये सब फास्फोरेंसिस है। हाँ, जो घाट पर जलने के बाद निकल रहा था। आइए, इस कविता का समरी है जिससे समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो कविता न भी पढ़ा है उनको भी समझ में आएगा। ये 5 नंबरिया क्वेश्चन में पूछ तो बाबू। हाँ, ये सब 5 नंबर में पूछा है, ठीक है। सुनो, द पोयम कहता है कविता फायर हिम हैज बीन कंपोज्ड बाय, लिखा गया है केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला कह रहा है कविता है जिसका नाम है फायर हिम। क्या नाम है? फायर हिम। और फायर हिम का मतलब होता है केकेन दारू वाला। फायर मने आग और हिम मने होम, मान लेना है। और केकेन दारू वाला मने दारू पी के आएगा और घर में आग लगाएगा। तो केकेन दारू वाला हु, जो इज एन इंडियन पोएट, जो एक भारतीय कवि है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कहानीकार हैं भारत के, इन इंग्लिश लिटरेचर, और किस क्षेत्र में? एक अंग्रेजी के साहित्य में ये अपना योगदान दिए हैं। एंड और सुनिएगा, ही वाज ऑल्सो एन आईपीएस, और ये क्या थे? आईपीएस भी थे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ये एक पोएट थे और एक आईपीएस अधिकारी थे, और इंग्लिश लिटरेचर के एक सबसे मशहूर कवियों में से इनका भी एक नाम आता है, जिनका नाम है केकेएन दारूवाला, जिसका कविता का नाम है फायर हिम। समझ में आता? आया आगे, ही रिसिपिएंट ऑफ, वो क्या क्या चीज के प्राप्त करता है, वो क्या चीज प्राप्त की अपने कैरियर में? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड, बहुत खूबसूरत अवार्ड है, हमारे भारत में दिया जाता है। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया था 1984 में। तब पूछेगा कि बताओ बाबू कि द पोएट केकेएन दारूवाला रिसिपिएंट ऑफ, प्राप्त करता है, बाज गिवन या बाज बोन द, क्या क्या चीज? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड के साथ साथ कॉमनवेल्थ भी मिला था इनको। कॉमनवेल्थ से पोएट्री के सेक्शन में सम्मानित किया गया था 1984 में। और एक बात और, इनको पद्मश्री भी मिलता है, पता है ना? कल बताए थे ना, 2014 में, जो कि आपके किताब में नहीं मेंशन है, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एकदम दिल एकदम क्लियर कट याद हम याद रखिएगा, इसको याद नहीं करना, लेकिन आपको मन है तो याद कर लो, 2014 में मिला था पद्मश्री। आगे, इन दिस पोएम, जो कविता पढ़ रहे हैं,
फायर हिम। इस कविता में द पोएट माने कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं ए बर्निंग घाट। बहुत खूबसूरत बात है। ये कविता में जो चर्चा है भैया, कौची का चर्चा है? बर्निंग घाट का, एक शमशान घाट का चर्चा है, जलता हुआ घाट का चर्चा है, जहां भेयर भेयर डेड बॉडी, मरने के बाद जो शरीर का होता है, जो डेड बॉडी, जो मृतक का शरीर होता है, वो डेड बॉडी इज बेंट, जहां पर हमारे मरने के बाद शरीर को क्या किया जाता है? ले जाया जाता है, वहां दे भेजा जाता है और वहीं लास्ट दाह संस्कार किया जाता है। आपकी डेड बॉडी को क्रेमिनेशन कहने का मतलब है कि वहां पर हमें अंतिम दाह संस्कार करके आपको जलाया जाता है। उसी जगह को हम बोलते हैं बर्निंग घाट। वन डे, एक दिन की बात है, जरा सुनिएगा, एक दिन की बात है कि द पोएट माने के केंदारू वाला इज वांडरिंग, भटकते हुए, घूमते हुए, सुबह की समय था, विथ हिज फादर, आ गया ना बतिया, ओकन बाबूजी भी साथ में हलथिन, एनसी दारू वाला भी साथे साथे में हले। तब पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल बिहार बोर्ड में कि केंदारू वाला वाज वांडरिंग, वांडरिंग खाली स्थान, बीथ खाली नहीं, पूछेगा कि केकेन दारू वाला बाज वांडरिंग या पास थ्रू द बर्निंग हार्ट बीथ केकरा साथ है? तो हिज फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। तो आपको किसको लगाना है? फादर। तो बाबू हो, एक दिन की बतिया का होले ना कि वो बेचारा अपने पिताजी के साथ घूमते 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 कहाँ, नियर बाई एक घाट, एक जलता हुआ घाट की तरफ पहुंच जाते हैं, वहां चल जाते हैं। ठीक है, देर, जहां देखिएगा, देखिए बहुत सारा टीचर्स क्या कर रहा है, यूट्यूब से लेके ऑफलाइन तक ही लिख रहा है यहाँ पर, तो तुमको यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है, हम जानबूझ के दे लिखे हैं, ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान में देना, यहाँ पे हम दे काहे लिखे हैं, एक पीछे रीजन है। हम ग्रामर में पढ़ाते हैं कि जब एक मेल का बोध होगा तो ही परिवार लगाते हैं, फीमेल का बोध होगा एगो तो सी परिवार लगाते हैं, कॉमन का एगो होगा तो ही लगाते हैं, और न्यूटर जेंडर होगा तो एक इट लगाते हैं। लेकिन एक से ज्यादा अगर कोई भी नाउन है तो दे ग्रुप लगाते हैं। तब बाबू तोहनी से मूर्ख बनाबो, कभी कभी देखना यूट्यूब वाला सब आदमी ही लगाया है। लेकिन बताओ तो बाबू कभी अकेले थे कि ओकर बाबूओ जी थे? तो कभी देखा हले, कभी सूंगा हले, कभी सुना हले, और बाबूजी अखे पर पट्टी लगैले हले? ओकर बाबूजी भी तो देखिए ना रहल घटना, ओकर बाबूजी तो साथ में है ना हले। इसीलिए यहाँ पर बतिया याद रखना, देर मने वहां, कहा, घटिया पर, शमशान घाट पर, अरे जहां जल रहे, जहां मुर्दा को जलाया जा रहा है, हाँ वहीं पर क्या करता है? दे मने वे लोग, कौन कौन? कवि और कवि के बाबूजी, बाबूजी, समझ में? ये क्या है? दे। अब ही लिखना तो कवि का बोध करा देगा। सी, देखते हैं, क्या देखते हैं? द रेड हॉट एम्बर्स, बोले थे ना, एकदम ऐसा गर्म एम्बर्स को, अंगारे को देखता है जो एकदम रेड रेड रहता है, और स्टील ग्लोविंग मेनी आवर्स आफ्टर ए डेड बॉडी हैज बीन क्रेमेटेड, कहता है बाबू हो, एक लाश को, एक डेड बॉडी को जलाने के बाद कई घंटा बीत गया है, कई घंटों के बाद अभी तक वो एम्बर्स का जो अंदर का जो लालिमा है वो अभी तक चमक रहा है, अभी तक अंदर से उसकी चमक आ रहा है और अपनी चमक बिखेर रहा है। और वही चमक के कारण से आने जाने वाले आसपास के राहगीर लोग भयभीत हो रहे हैं, और उसी पे हड्डियां पे पड़ने वाले चंद्रमा के लाइट और दृश्य को भयभीत बना रहा था, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ था और लोगों में डर पैदा हुआ था, और लोग इस घाट को इग्नोर करते हुए, मतलब नजरअंदाज करते हुए, जल्दी 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 लपकते हुए घर की तरफ भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबू वो जलता हुआ क्या था? घाट था, और मुर्दे को जलाया जा रहा था, और जलाया हुआ तो बहुत देर हो गया है, लेकिन उसका जो एम्बर्स का जो अंदर का पावर होता है वो काफी अभी तक चमक दे रही है उस डेड बॉडी को क्रेमेट करने के बाद भी। दे माने वो दोनों, बाप बेटा दोनों आर शॉक्ड, एकदम दोनों शॉक कर जाता है,
दोनों देख के दृश्य को शौक कर जाता है। काहे शौक कर जाता है? काहे कि वो पारसी थे, वो धर्म से पारसी है, और ओकर धर्म था कि आग को पवित्र मानना, पूजा करना, भगवान मानना, आग को सेव रखना गलत गलत कामों से। अब वो आदमी देख लिया ऐसा करनामा, एकदम चौंक जाता है, आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या हो गया। नहीं, कोई भी चौंक जाएगा भाई। तो वो अपना धर्म के खिलाफ को देखा तो वो शौक कर गए दोनों, बाप बेटा दोनों, ठीक है। बिकॉज क्योंकि दे वे लोग दोनों आर जोडेशियन, मतलब पारसी, दोनों पारसी थे। अब पारसी धर्म में ऐसा कभी घटना घटता नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि अपने डेड बॉडी को जलाया जाए। उन लोग का है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस। तो बेचारा पारसी थे, अब पारसी होने के कारण वो बेचारा शौक कर जाते हैं, अचकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, और कहता है ना कि द पारसी इंस्टीड ऑफ क्रेमेटिंग द डेड बॉडी, कहता है इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, क्रेमेटिंग का मतलब होता है दाह संस्कार करना, उसे जलाना। द डेड बॉडी, अपने डेड बॉडी को जलाने के बदले उन लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को ले जाते हैं कहाँ, टावर ऑफ साइलेंस के पास, वहां रख देते हैं, वहां पे उसको पुट कर दिया जाता है टावर ऑफ साइलेंस के पास। और दे आर horrified to see such cruel act and wandering host। अब उन लोग दोनों बेचारा इतना वो एम्बर्स के देखकर, अब एम्बर्स का जो क्रूएल था, निर्दयी जो लालिमा था, वो निर्दयी लालिमा को देखकर एकदम भयभीत हो गए थे, और उनको लग रहा था कि कोई इन्हें दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई पीछे से दौड़ रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा था। ये लग रहा था कि कोई इधर उधर दौड़ रहा है, भूत प्रेत दौड़ रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा था। तो काफी ये वाला जो एक्ट है, क्रूएल एक्ट एम्बर्स का, और घूरता हुआ भटकता हुआ भूत से वो लोग क्या हो गए थे, काफी भयभीत हो गए थे, काफी डर रहे थे। ये हमारा बर्निंग हार्ट का भी इसमें दिया, एम्बर्स का दिया, देखो। देन तब द पोएट रियलाइज्ड दैट, कवि को रियलाइज होता है कि ही वंस, वह एक बार 20 years ago back, मतलब 20 साल पहले, वो 20 साल पहले अपने बच्चे को, पहले बच्चे को, मैंने बेटा था, उसको आग के क्या किया था, हवाले कर दिया था। वो भी अपने धर्म के खिलाफ एक बार किया है काम, जो 20 साल पहले की घटना है। वो भी अपन बेटा को जलाया था, पहले बेटे को जला दिया था। बिकॉज क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो खनी के जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, वो कितना दूर था, 1000 माइल्स अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंसी, होकर घरवा से 1000 दूर था। इसीलिए बेचारा कहाँ जाने गया कि आग का बिहेव ऐसा है, आग का वर्किंग ऐसा है। हम लोग तो जानते हैं कि आग लगाते हैं जलाने के लिए, लेकिन ये जलाने के लिए आग नहीं लगा रहा था, ये जल तो रहा था, बड़े बड़े लपटे फेंक रहा था, लेकिन अंदर वाले वस्तु को अच्छा से जला नहीं रहा था। इसीलिए कवि ने आग के बिहेव को इमोरल कहा है, आग के वर्किंग को बैड कहा है, क्योंकि बाबू हो अगिया अपन मृतक के डेड बॉडी को भुला जा रहा था और मनमौजी जला रहा था, और आधा हिस्सा छोड़ दे रहा था। इसीलिए एक धर्म के खिलाफ था, और थोड़ा इनको रियलाइज होता है, अपने बच्चे के याद आता है कि 20 साल मेरे पहले बच्चे को हम भी जलाए हैं, हम भी पाप किए हैं, हम भी भूल किए हैं, हम भी भूल किए हैं, हम भी इसका गिल्टी है, हम भी दोषी हैं। इसीलिए बेचारा कहता है, द पोएट सेज, कभी कहते हैं डैड की, टू बर्न ए डेड बॉडी इज एन ह्यूमन एक्ट, ये अमानवीय, ये एक अमानवीय एक्ट है। ये आदमी को, डेड बॉडी को जलाना, ये एक मानवीय कारण नहीं है, ये अमानवीय है। और कहता ही रिगिट्स, वो पछताते, अफसोस करते हैं डैड की, he had consigned his child to the fire, वो बेचारा अपने बच्चे को जलाया है, पहले बेटे को जलाया है। he says, और वो कहते हैं डैड की, he has committed a sin by doing this इनह्यूमन एक्यूरल एक्ट, जो बेचारा ऐसा निर्दयी काम किया है, उससे बेचारा क्षमा चाहते हैं और उससे शपथ लेते हैं, जो उन्होंने, हाँ, वो कमिटेड करते हैं कि जो मैंने ऐसा काम किया है, वो मैंने अभी भी अपने आप को गिल्टी और अपने दोषी ठहराता हूँ। हम अपने धर्म के खिलाफ मैंने कदम उठाया है, मैंने अपने बच्चे को जला करके मैंने ये गलत काम किया है। ये जो है एक मानव का नहीं कर्तव्य है, ये एक मानवीय कारण मैंने जो काम किया है। एट लास्ट वो अंत में ही स्वेर, वो शपथ लेते हैं टू सेव फायर, आग को सेव करने का, सुरक्षित रखने का। और अभी अभी कहते हैं कि मैं इसी समय से शपथ लेता हूं कि आज के बाद नहीं मैं गलत करूंगा और नहीं मैं गलत होने दूंगा। फ्रॉम से द सीन ऑफ फॉरगिवफुलनेस, ये भुलक्कड़ मन से,
ये जो भूल भूल से चूक से जो पाप हुआ है, गलती हुआ है, मैं इससे आज से मैं बचाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं आग को आज के बाद न गलत मैं कर लूंगा और नहीं होने दूंगा। फॉरगिविंग, ये क्षमा प्राप्ति अपने आप को मानते हैं। दिस इज अ वेरी हॉरिफाइड पोएम ऑन द बर्निंग घाट। ये एक जलता हुआ घाट के ऊपर एक भयावह, काफी भयभीत, हॉरिफाइड का मतलब होता है भयावह, बोलते हैं ना, बहुत डरावना एक कविता है जो एक जलता हुआ घाट के ऊपर है, जिसका लेखक हमारे कौन है? के.एन. दारूवाला। ये हमारा एम्बर से देखो, ये सब जो है ना कैसे दम बना हुआ आग का गोला, दम लपटा लकड़ी और कोयला को जलाने के बाद जो आग दम पूरा लालीपन रहता है और हल्का हल्का उसमें भाप निकलते रहता है। वो केकरो जला सकता है, वो रेड क्यूरेल हेम्बर्स होता है, वो तुम भी सटेगा तोरो जला देगा। इसलिए ओकरा पास कोई दया नहीं होता है, वो दम निर्दयी होता है, वो दम बिल्कुल क्रूएल होता है, निर्दयी होता है। और ये हमारा जलता हुआ घाट है, बर्निंग घाट है, जिसमें मुर्दे को जलाया जाता है। आइए हम लोग जो है ये इसको जो है ट्रू और फॉल्स वाले को तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आइए अब कुछ सवाल है, जल्दी जल्दी बताइएगा जरा सा। ये पहला सवाल है, जल्दी आप लोग बताइए। फायर हिम डील्स विद खाली स्थान, कैसा? फायर हिमन जो कविता है, फायर हिम जो डील किया है, क्या चीज? एक धोना, पीना कि जलाना? एक बर्निंग घाट के साथ। इसमें बर्निंग घाट का चर्चा है। और अगला सवाल है द डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब अनैतिक, नैतिक, अनैतिक। डिबॉचरी का मतलब इमोरल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, अनैतिक काम। क्यों अनैतिक बोला था? क्योंकि बाबू हो कवि ने कहा था कि आग को जलाना चाहिए पूरा पूरी पार्ट को, लेकिन आग आधा आधा हिस्सा जला रहा था, इसलिए आग के बिहेव को क्या बोला? इमोरल। आग के वर्किंग को क्या बोला? बैड। वो बैड वर्किंग था, याद रखना। अगला सवाल है जोडेशियन का मतलब क्या होता है? पारसी। जोडेशियन का मतलब पारसी। जोडेशियन का मतलब पारसी। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था? टावर ऑफ साइलेंस इस कविता के अनुसार कितना दूर था? 1000 दूर था। उसके घर से 1000 माइल दूर था। और बताइएगा बाबू, जो स्पीकर है माने के दारूवाला, इन द पोएम माने फायर हिम में स्वेर्स, वो शपथ लेते हैं। कितना बार शपथ लेते हैं? तो 2 बार शपथ लेते हैं। 2 बार उस शपथ लिए इस कविता में। क्याची को सेव करने का? आग को। कौची से? पाप से, भूल से, चूक से, गलती से बचाने के लिए बोला है। और कितना बार शपथ लिया था? 2 बार। कहता रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, कहता है कि आग की लालिमा को कवि ने क्या कहा है भाई? वो एक न्यूज था एक्सेप्टेबल की क्यूरेल था, क्यूरेल था। वो आग के लालिमा जो था वो एकदम निर्दयी था, वो केकरो पदाया नहीं कर रहा था, वो किसी को भी जला के राख कर देगा, ये ध्यान में रखना। कितना ईयर पहले अपने बच्चे को जलाया था? फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न की, सेकेंड सिस्टर, ब्रदर, डॉटर की, सन, बेटे को ना। कितना साल पहले? 20 साल पहले। पहले बच्चे को बेटा था, जला दिया था। टावर ऑफ साइलेंस 1000 दूर था, इसलिए मजबूरी में जलाया था। और बताओ पासर भाई, जो राहगीर लोग हैं, वो जो राहगीर लोग जो आते जाते, जो बगल में राहगीर लोग हैं, वो क्या है? तो वो डर रहे हैं, वो फ्रैटनेड, वो भयभीत हो रहे हैं, और इस घाट को इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भाग रहे थे। आगे बताइएगा, वो कहते हैं आईश्वर, मैं शपथ लेता हूं सेफ फायर, सुरक्षित रखने का, आग को सुरक्षित रखने का, फ्रॉम केकरा से? क्राइम से, वाइस से, किसी गुनाह से। गुनाह से कहने का मतलब है मेरे भाई कि वो अपने गुनाह से, सीन से बचाने की बात किया था। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड टाइम, कभी ने दूसरा बार 2 बार शपथ लिया था। पहला बार सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस और दूसरा बार कौची से लिया था? तो फॉरगिविंग, क्षमाशील होने के। इसका आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला सवाल है, बताओ वो पहला बच्चा जन्म लिया था, बेटा पहला बच्चा था, फर्स्ट बॉर्न था, बेटा था। और बताइए वेयर इज बर्निंग घाट, जल्दी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जलता हुआ घाट कहां है? जलता हुआ घाट कहां है? बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, नदी के बगल में है। और मैं बताओ बाबू कि कभी हिंदू मुस्लिम के जोडेशियन पारसी हैं, जोडेशियन हैं। और बताइए कि बाबू ग्रे आस डेट,
तो बताओ कि जो एम्बर्स था वो धीरे धीरे करके सभी बचे हुए अंग को क्या कर रहा था, निगल रहा था, फिनिश कर रहा था। ये स्वैलोज होगा, इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट, बचे हुए हिस्से को जला रहा था। बताओ द घाट इज लाइटेड, जो घाट था पूरा फूल था, क्या चीज से, आग से ना, क्या चीज से, आग से। वो बहुत बढ़िया आगे कहता है कि बताओ द फायर एट टाइम, आग अपने मृतक को कभी कभी क्या करता है, भूल जाता है, फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेट, भूल जाता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाता है, फॉरगेट्स, भूल जाता है, आग अच्छा से जला नहीं पाता है। बताइए विच ऑफ फ्लोविंग इज ए डेड बॉडी की प्लेस जोडेसियन, एरा में कौन सा ऐसा जगह है जो जोडेसियन लोग, पारसी लोग अपना डेड बॉडी को लगाते हैं, कहां भाई, टावर ऑफ। और बताइएगा बाउंड्रिंग होस्ट लाइट्स बाई थ्रेटनेड पासर बाई। और बताइए ये जो लाइट वाली, जो प्रकाश वाली जो भूत है जो भटक रहा था, ये क्या कर रहा था, डरा दे रहा था, किसको, पासर, मतलब राहगीर लोग को डरा दे रहा था। बीच कहता हुम आवाज पोएट पासिंग द क्रिमिनेशन घाट, बताओ कि वो जो है वो किसके साथ था, फादर अपने पिता के साथ शमशान घाट गए थे। और बताइए विच ऑफ द फ्लोविंग लिटरेरी वर्क नॉट रिटन बाय दारू वाला, कौन एक में ऐसा कविता है जो दारू वाला का ना लिखा है, बोलो, ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, लेकिन बाबू ये वाला, ये लिखा है बाल्ट बीट, बाल्ट बीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्ट बिट मैन ने इसको लिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा, बताओ कौन भुला जाता है अपने डेड बॉडी को, कौन, आग अपने डेड बॉडी को भुला जाता है, कभी कभी भुला जाता है, इसलिए आग के बिहेव को मोरल की इमोरल, मोरल की इमोरल, गुड की बैड, बैड वर्किंग ना। और द पोएट सीज, कभी देखते हैं, क्या देखते हैं, रेड हाउस एम्बर्स, वो लाल दम गर्म लालीपन को देखता, अंगारे को देखा था। और द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन खालिस्तान, बताइए डिफरेंट, केकर जो है जाति धर्म में अलग से होता है दाह संस्कार, तो पारसी लोग का कुछ अलग संस्कार है भाई, दाह संस्कार है। फायर हिम किसने लिखा, फायर हिमन किसने लिखा है, के दारू वाला ने। और बताइए ये जो स्पीकर है फायरमैन बिलोंग कौन सा धर्म से, जोडेसियन। और कंट्री बताइए, इंडिया है। और बिलोंग्स टू रिलीजन, बताओ, जोडेसियन, पारसी से, बिलोंग्स टू जोडेसियन रिलीजन, कौन है, कौन, जल्दी बताओ, के दारू वाला। और बताओ के दारू वाला किस रिलीजन से, जोडेसियन से, जोडेसियन। और कौन सा बच्चा जलाया था, पहला बच्चा, कितना साल पहले। और कौन शपथ लिया है, के दारू वाला, आग को सेव रखने का 2 बार। और बताओ कि बाबू कितना साल पहले, कितना साल पहले आग के हवाले किया था, अपने धर्म के खिलाफ हुआ था। और के दारूला का जन्म 1900 इंडिया में, लाहौर में। और बताइए साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1900। और पद्म श्री कब मिला था, 2014 में पद्म श्री। और बताइए बाबू के दारू वाला जाने जाते हैं कौन कौन चीज के लिए, एक नोवेलिस्ट है कि शॉर्ट स्टोरी, पोएट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी, लघु कहानीकार। और बताओ फायर बिहेवियर, आग के बिहेव को मोरल की मोरल अनैतिक था, मोरल की इमोरल बिहेवियर अनैतिक था, क्योंकि अपने मृतक के डेड बॉडी को भुला रहा था। के दारू वाला कैसा पोएट है, ये, लेकिन देखिए इस अनुसार ऑप्शन के अनुसार ये सही है। और ये कैसा है, तो एन ए इंडियन है, कैसा है ये, एन इंडियन। बताओ कौन शपथ लिया था, के दारू वाला। और बताइए
केकेंदारू वाला जो है वो कौन सा अपने न्यू बॉर्न सन को, बेटे को जलाया था। और बताइएगा कि ये लाइन किससे लिया गया है, ये लाइन किससे लिया गया है, फायर हिम से, फायर हिम से लिया गया है। आगे बताइएगा माई चाइल्ड फिंगर्स, ये किससे लिया गया है, फायर हिम से लिया गया है, ये फायर हिमन से लिया गया है, फायर हिमन से लिया गया है। और आगे बताइएगा कि बोर्न विटनेस टू फायर डिबॉचरी, ये वाला लाइन किससे लिया गया, फायर हिम से लिया गया है। टू सेव इट फ्रॉम सीन ऑफ फॉरगिविंग किससे, फायर हिम से लिया गया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, फायर हिमन से लिया गया है। और यू सी दोज हाफ प्रिंट फिंगर, फायर हिमन से लिया गया है। और आगे देखिएगा द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फास्फोरेंसेस, फायर हिमन से लिया गया है। ये एंड बोन स्टब्स, ये जो छोटे छोटे जो हड्डियां का जो पार्ट जो छूट गया है, जो अच्छा से नहीं जलाया किसमें, तो फायर हिमन में लिया है। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर कहता है कि पासरबाई जो है कैसे घबराए हुए थे, तो द पासरबाई गॉट फ्रेटनेड बाई द फास्फोरेंसेस, जो चिंगारी निकल रहा था, आग के जो लपटे निकल रहा था उसको देख करके, और बास्टरिंग होस्ट, और जो इधर उधर जो भटक रहा था भूत, उससे देख करके वो क्या हो गए थे, बर्निंग घाट को देखकर घबरा गए थे। उस जलता हुआ घाट के ऊपर भटकते हुए भूत को और निकलते हुए फास्फोरेंसेस को देखकर वो क्या हो गए थे, तो वो बहुत ही घबरा गए थे राहगीर लोग। कहता है कि कवि जो है वो क्या देखता है, सुबह सुबह घाट पर क्या देखता है, तो सुबह में कवि जो है वो आधजले शरीर को देखता है, आधजले शरीर को देखता है घाट पर। जब घाट पे जाता है तो सुबह में आध जला हुआ शरीर पड़ा हुआ मिलता है, जो शरीर बढ़िया से जलता नहीं है। आगे कहता है कि फायर इज क्यूरल, मतलब जो आग है वो निर्दयी है ना। वाई डज ही से, क्यों कहते हैं कि उसका लालिमा जो है आग का वो क्यूरल है, क्यों, क्योंकि ही सेज, वो कहते हैं डैट की द रेडनेस ऑफ द फायर, ये आग का लालिमा इज क्यूरल, निर्दयी है। क्योंकि बिकॉज इट ओनली बर्न्स, केवल वो जलाता है और कुछ करता नहीं है, वो किसी को भी जला सकता है। इसीलिए यदि आप उसके लालिमा में सटिएगा तो आपको भी जला सकता है, उसमें कोई मोह ममता नहीं होता है। इसीलिए आग के लालिमा क्या होती है, क्यूरल, निर्दयी होती है। अगला सवाल है कि व्हाई डज, क्यों स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, क्यों अपना कवि जो है अपना पहचान क्यों प्रकट करते हैं, तो द स्पीकर इज जोडेसियन, कवि जो है एक पारसी है, जोडेसियन है। दे डू, वे लोग पारसी लोग अपने डेड बॉडी को जलाते नहीं है, वो लोग नहीं जलाते हैं। सो इसीलिए ही रिवील्स, वो अपना उजागर करते हैं, बताते हैं, हिज रिलीजियन, अपना धर्म बताते हैं, अपना धर्म का पहचान बताते हैं। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए अपना धर्म को बताए हैं कि पॉइंट क्लियर हो जाए लोगों का। तो कभी पारसी थे और पारसी लोगों में ये धर्म नहीं है कि अपने डेड बॉडी को जलाना, डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस के पास रखना। आगे Which event does the expression the burning घाट refer to, जलता हुआ घाट के शब्द किस घटना का उल्लेख करता है, देखिएगा। इट रेफर टू क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडी, ये रेफर करता है एक जलता हुआ घाट का और एक मृतक के शरीर को दाह संस्कार को दर्शाता है ऑफ द हिंदूज, ये हिंदू समाज का एक डेड बॉडी का जो हम लोग क्रिमेस करते हैं, जो हम लोग जलाते हैं, उसको ये रेफर करता है। व्हेन, जब द स्पीकर, कभी के केंदारू वाला एंड हिज फादर, और बाबूजी जो है वो दोनों पासिंग बाई ए बर्निंग घाट, जब एक घाट के पास से गुजर रहे थे दोनों बाप बेटा, तो देसा उन लोगों ने देखा डेट की फायर हैड फिनिश्ड, फायर जो है वो क्या कर दिया है, वो फिनिश्ड कर दिया है, आग अपना वो धीरे धीरे अपना लालिमन खो रहा है। बट लेकिन सम लिम्स, माने कुछ हिस्से, शरीर का कुछ हिस्सा जो है, टुकड़ा है, जैसे अंगुलियां, बोन स्टब्स, कुछ ऐसे हैं ऑफ डेड बॉडी, जो मृतक का शरीर, वो बर स्टिल हाफ बर्न, जो अभी तक जला नहीं था, आध जला हुआ था और वो पूर्ण रूप से जलता नहीं है। तो इस तरह से उस घटना को उल्लेख कर रहे हैं हमारे घाट के पास से कवि और कवि के पिताजी। वेयर, कहां कह रहा है कि आप जो है ना सोचते हैं कि वो घाट कहां है, बताइए कहां वो घाट था, तो द घाट इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर, वो नदी के तट पर था, नदी के वो किनारे था और नदी के ही आसपास में वो घाट, जलता हुआ घाट था। इन व्हाट सेंस, किस अर्थ में, फायर फॉरगेट्स इट्स डेथ,
आग अपने मृतक के डेड बॉडी को भुला जाता है। इसको बताओ कि अपने मृतक को भूल जाती है किस भाव में? तो द फायर इज सपोज्ड टू बर्न द डेड बॉडी कंप्लीटली। मान लो कि आग का कर्तव्य है कि डेड बॉडी को पूर्ण रूप से क्या करना? जला देना, पूर्ण रूप से उसको जलाना। आग का यही ना कर्तव्य है। आग का पहला कर्तव्य है कि पूर्ण रूप से उसको जलाना। बट लेकिन क्या हुआ था? सुनो, समटाइम्स, कभी कभी, इट डज नॉट डू इट्स ड्यूटी प्रॉपरली। लेकिन आग अपना अपना जो है कभी कभी डेड बॉडी को भुला रहा है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं कर रहा था, है ना। एंड इट लिप्स, वो छोड़ दे रहा था। क्या छोड़ दे रहा था? सम लिम्स, कुछ शरीर के हिस्से को हाफ बरंट, नहीं जलाया था, और कुछ शरीर को हिस्से को छोड़ दिया था। इसीलिए कभी अपने धर्म को बचाव करते हुए, अपने आग को पवित्र और आग को देवी देवता मानते हुए उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं आज के बाद मैं ऐसा गलत न करूंगा, न करने दूंगा। और इसी ने कहा था कि आग के जो वर्किंग है, आग का जो वर्किंग है, गुड की बैड है बैड, मोरल की इमोरल बिहेवियर था, क्योंकि वो अच्छा से जला नहीं रहा था, आधा जला रहा था, आधा छोड़ रहा था। Why did the consign his firstborn to flame? बाबू बताओ, कभी ने अपना पहला बेटे को क्यों जलाया था? क्यों? द रीजन था, क्या रीजन था? तो द स्पीकर कंसाइड हिज फर्स्टबॉर्न टू हिज फ्लेम। बेचारा अपने पहले बेटे को जला दिया था, पहले बच्चों को जलाया था। ओकर पीछे रीजन था अंडर कंपल्सन, थोड़ा मजबूरी था, थोड़ा बेचारा जो था वो मजबूरी में था, थोड़ा जो है उसके पास से ऐसा सिचुएशन था। बिकॉज क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ओकर घर से बगल वाला जो टावर ऑफ साइलेंस था वो बाज 1000 माइल्स फार, वो दूर था। कितना हजार? 1000 माइल से दूर था ओकर घरवा से बगल वाला जो नियरेस्ट टावर साइलेंस था। इसलिए बेचारा क्या किया कि अपना बेटा को वहां नहीं पहुंचा पाया, और वेयर द पारसी डिस्पोज ऑफ डेड बॉडी, वो जगह जहां पर पारसी लोग अपने डेड बॉडी को क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं, वहीं पर उन लोग जो है ना रख देते हैं। लेकिन बेचारा क्या जानने गया कि आग का ऐसा बिहेव होता है। वो ना जाना सुना और अपने धर्म को ना परवाह करते हुए, अपने आप को एक विद्रोही मानते हुए अपने बेटे को जला दिया। ये 20 साल पहले की घटना है। लेकिन बाद में जब आधा जले हुए शरीर का हिस्सा पर नजर पड़ता है तो बेचारा के अंदर से पेन होता है, रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, हमने कहां विश्वास कर लिया था, हमने क्या सोच लिया था, इन्होंने क्या किया। क्योंकि वो मृतक के शरीर को अच्छे से जला नहीं रहा था, वो छोड़ दे रहा था। इसलिए आग के बिहेव को मोरल की इमोरल, गुड की बैड कहा था। और ये लास्ट सवाल है, व्हाट डिड द फायर हिम सेड टू हिम? अग्निगीत उसने उसे क्या कहा? तो द फायर हिम फॉरगिव, उनको क्या किया? उनको फायर हिम क्या किया? उसको तो फॉरगिव, क्षमा कर दिया। फॉर द सीन ऑफ बर्निंग, अपने बच्चे को जलाने के लिए उसको माफ कर दिया था। उसको माफ इसलिए कर दिया था क्योंकि वो अपने धर्म के अगेंस्ट था, लेकिन उसके पास क्या था बेचारा? क्योंकि ही डिड हिज बाज अंडर कंपल्सन, क्योंकि वो क्या में था? तो मजबूरी में था। उसके पास एक मजबूरी था, और वो मजबूरी क्या था कि 1000 माइल्स था जो टावर ऑफ साइलेंस था। इसलिए बेचारा अपने अंडर कंपल्सन को देखते हुए, अपने मजबूरी को देखते हुए बेचारा पहले बच्चे को क्या किया था? वो जला दिया था, और अपने धर्म के क्या हुआ था? अगेंस्ट, खिलाफ हुआ था, और कोई बड़ा बात नहीं था। इसलिए अग्नि देवता ने अंदर से एक आवाज निकाला और उसे कहा कि जाओ, तुम्हें माफ कर दिया गया। तुमने गलत किया है, लेकिन गलत जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे पास सचमुच में वो क्या था? मजबूरी था, इसीलिए तुम अपने बेटे को जलाया है। लेकिन अब तुम्हें माफ कर दिया जाता है। अब तुम आज के बाद तुम आजाद हो, तुम फ्री हो। तुम्हें अब क्या किया गया? तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि तुमने जो गलती किया है वो गलती क्या है? वो था टावर ऑफ साइलेंस, जो कितना दूर था? 1000 दूर था। तो इस प्रकार से हम सब आप लोग को 8वां लेसन का क्वेश्चन आंसर समरी लाइन बाय एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव पूरा करवाए हैं। इस तरह से आपका 8वां लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन हम लोग 9वां कल मिलेंगे, जो काफी खतरनाक सांप की चर्चा है, जो स्नेक में हम लोग सांप बन के आएंगे जलने के बाद। अब भूत तो है, लेकिन अब सांप बन के नाग नागिन आएंगे। ठीक है, आइए हम लोग कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।